Hello students, let's see the question. The question says a neutron, a proton and an electron in an alpha particle enters a region of uniform magnetic field with same velocity. The magnetic field is perpendicular and directed into the plane of the paper. The track of the particle are labeled in the figure. Alpha particle will follow the track. So हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास यहाँ पे चार चार पार्टिकल गिवन है. एक पार्टिकल हो गया हमारे पास न्यूट्रॉन, राइट. ध्यान से देखना, मैं चारों पार्टिकल लिख रहा हूँ. न्यूट्रॉन है, एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल, राइट. अब ये क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है. वेलोसिटी देखो, सपोज दिस इज द वेलोसिटी. चारों पार्टिकल का वेलोसिटी हमारा सेम है. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो मान लेते हैं कि ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, राइट. अब ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूं तो सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस. सो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है. क्लियर. सो वेलोसिटी किधर है? सबका सबका वेलोसिटी देखो प्लस वाई की तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी ये हो गया हमारे पास. सपोज दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज जे कैप, राइट. मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे बी वेक्टर किधर होगा? सो दिस बी वेक्टर सपोज ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये किधर है? इनटू द पेज, मतलब कि दिस विल बी माइनस ऑफ के कैप. क्लियर. सो वेलोसिटी वेक्टर पता चल गया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है. अब एक एक पार्टिकल का मास एंड उसका चार्ज के बारे में पता करो, क्योंकि अगर उसके पाथ के बारे में पता करना है तो उसके डेविएशन के बारे में पता करना होगा. ठीक है, तो डेविएशन हम लोग कैसे देखते हैं? रेडियस से. सो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दिस विल बी क्यू वी बी. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा. सो आर कितना आता है? आर आता है हमारे पास एम वी बाई क्यू बी. सबका वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, लेकिन सबका मास एंड चार्ज के अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे सबका रेडियस भी अलग अलग होगा. क्लियर है. अब एक एक करके ध्यान दो. न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब ये हो गया, न्यूट्रॉन मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब इसका डेविएशन नहीं होगा. तो सिंपल वर्ड्स में मैं इसको बोल सकता हूँ, सो ये पाथ फॉलो करेगा बी. सो ये जो पाथ हो गया, ये पाथ हो गया न्यूट्रॉन का पाथ. अब आ जाओ प्रोटॉन का. प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस ई एंड अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? प्लस टू ई. क्लियर है. प्रोटॉन का मास अगर उसको हम लोग एम पी मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास को अगर हम लोग एम ई मानते हैं, अल्फा पार्टिकल जिसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन होगा, और हम लोग इस केस में मान के चलेंगे कि न्यूट्रॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है. सो दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 4 MP. क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े. अब देखो ध्यान से. सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ. सो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं. सो देखो यहाँ पे डेविएशन, डेविएशन किस डायरेक्शन में होने वाला है पहले हम लोग ये निकालते हैं. सो दिस विल बी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, राइट. सो देखो चार्ज कितना है? चार्ज है माइनस ई. वेलोसिटी, वेलोसिटी पे ध्यान देना, वी जे कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास बी नॉट माइनस ऑफ के कैप. क्लियर. अब देखो यहाँ पे जे और के, जे क्रॉस के, ये कितना आएगा? ये आएगा आई. सो दिस विल बी माइनस आई, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा. सिंपल वर्ड्स में फोर्स किधर आ रहा है? ये फोर्स आएगा ई वी बी और ये आ रहा है हमारे पास आई कैप, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. सो ये जो पाथ ए है, दिस इज द पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन. क्लियर. ये हो गया इलेक्ट्रॉन का पाथ. अब हम लोग, हमें सिंपली प्रोटॉन और ये अल्फा पार्टिकल के पाथ को कंपेयर करना है. तो इसको कंपेयर करने के लिए देखो दोनों का चार्ज भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, मतलब पॉजिटिव है, और दोनों का मास को भी हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं. सो सिंपली हम लोग रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं. सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी मास ऑफ प्रोटॉन, velocity divided by charge of proton into magnetic field. Suppose this is b naught, राइट. अब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालो. सो ये कितना आ रहा है? मास 4 MP इंटू वी डिवाइडेड बाई चार्ज 2E एंड दिस इज बी नॉट. सो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज 2 MP V डिवाइडेड बाई ई बी नॉट, मतलब कि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन.
है ना। सो यहाँ पे देखो ये जो ट्रैक देख पा रहे हो आप लोग, ये एक स्मॉल सर्कल फॉर्म कर रहा है और ये जो ट्रैक है ये एक बड़ा सर्कल फॉर्म कर रहा है। मतलब किसका रेडियस बड़ा है, पाथ सी का रेडियस बड़ा है, राइट। इसका मतलब पाथ सी किसके लिए है, पाथ सी हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल के लिए। क्लियर। सो क्वेश्चन में क्या था, अल्फा पार्टिकल विल फॉलो द ट्रैक एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3. So I hope all of you got the answer. Thank you.